बैथमोट्रोपिक एक्शन। बैथमोट्रोपिक एक्शन में एक्साइटेबिलिटी आ जाती है कार्डियक मसल्स की, उसमें पॉजिटिव है नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो फिर एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, अगर नेगेटिव है तो डिक्रीज़ हो जाएगी। एक हमारे पास जो क्रोनोट्रोपिक एक्शन है उसमें टैकीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया आते हैं टाइप्स में। इसके अलावा जो 3 है ना उनमें हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव में टाइप्स आ जाती हैं। इसके बाद आता है आर्टीरियल सिस्टम। आर्टीरियल सिस्टम में एओर्टा है, आर्टरीज़ हैं और आर्ट्रियोल्स हैं। इनकी लेयर्स जो होती हैं वो भी 3 ही होती हैं। जो आउटर होती है वो ट्यूनिका एडवेंटिशिया, जो मिडल होती है वो ट्यूनिका मीडिया और जो इनर होती है वो ट्यूनिका इंटिमा होती है। अब फर्दर अगर हम इनमें आएंगे, इन जो एओर्टा, आर्टरीज़ और आर्ट्रियोल्स होते हैं इनमें 2 लेमिना होते हैं। जो लेमिना होते हैं वो 2 होते हैं और वो एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। एक को हम एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना कहते हैं, एक को हम इंटरनल इलास्टिक लेमिना कह रहे होते हैं। अब इसके बाद है कि जो रेजिस्टेंट वेसल्स होती हैं वो आर्ट्रियोल्स होती हैं, यानी कि जो आर्ट्रियोल्स हैं उनको हम रेजिस्टेंस वेसल भी कह रहे होते हैं। और जो हमारे पास वेन्यूल्स होती हैं उनको हम कैपिस्टेंस वेसल्स कह रहे होते हैं। क्यों कह रहे होते हैं कैपिस्टेंस वेसल्स? क्योंकि वेन्यूल्स में ये एबिलिटी होती है कि वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड को जो है स्टोर कर सकते हैं अपने अंदर। इसके बाद आता है कॉम्प्लिकेशंस इन ब्लड वेसल्स। जो एओर्टा और आर्टरीज़ में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो ये होता है कि आर्टीरोस्क्लेरोसिस या एथीरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। एथीरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि हमारे पास डेपोजिशन हो जाती है कोलेस्ट्रॉल की ब्लड वेसल्स में, जिसकी वजह से हमारे पास जो ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो हो जाती हैं। और आर्टीरोस्क्लेरोसिस में ये होता है कि आर्टरीज़ जो हैं वो नैरो हो जाती हैं और हार्ड हो जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास आर्ट्रियोल्स में जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, हाइपरटेंशन हो जाती है यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। कैपिलरीज़ में एडीमा हो जाता होता है और इसके बाद वेन्स में हमारे पास थ्रोम्बोसिस हो जाता है, यानी कि ब्लड क्लॉट बन जाता होता है। अगर वो ब्लड क्लॉट अपनी जगह से डिसलॉज हो जाए यानी अपनी जगह से मूव कर जाए तो उसको हम थ्रोम्बस कहते हैं। वहीं थ्रोम्बस अगर ट्रैवल करके किसी और ब्लड वेसल में जाके किसी ऑर्गन का ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट करा देता है, यानी कि फिर वो किसी भी ब्लड वेसल में जाके एक तरीके से रास्ता रोक लेता है और वहाँ से फिर ब्लड फ्लो आगे नहीं हो रहा होता, तो उसको हम एम्बोलिज्म कह रहे होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी ब्लड वेसल्स में, एओर्टा और आर्टरीज़ में जो था एथीरोस्क्लेरोसिस और आर्टीरोस्क्लेरोसिस था। आर्ट्रियोल्स में हाइपरटेंशन, कैपिलरीज़ में एडिमा हो जाता है, वेन्स में हमारे पास थ्रोम्बोसिस हो जाता है। और